जन्नत जुबैर और फैसल शेख का हुआ ब्रेकअप। सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो, जन्नत जुबैर की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाई अटकलें। जी हां, पॉपुलर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैसल शेख फैसू की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद आती थी। हालांकि दोनों हमेशा एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते आए हैं, लेकिन अफवाहें थीं कि वे लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। दरअसल जन्नत जुबैर और फैसल शेख ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद से ही उनके ब्रेकअप की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इतना ही नहीं, जन्नत ने हाल ही में एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया, जो उनके और फैसल के ब्रेकअप की ओर इशारा कर रहा है। जन्नत ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह रात के अंधेरे में ऑफ व्हाइट शॉल ओढ़े छत पर पोज देती नजर आ रही हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, जो है उसे कबूल करिए, जो था उसे जाने दीजिए और जो होने वाला है उस पर यकीन रखिए। इस पोस्ट के बाद फैंस लगातार जन्नत से सवाल कर रहे हैं कि क्या उनका फैसल शेख से ब्रेकअप हो गया। हाल ही में फैसल शेख कुकिंग रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में नजर आए थे, जहां फराह खान ने उन्हें जन्नत का नाम लेकर छेड़ा था। एक एपिसोड के दौरान फैसल ने कहा था, इस शो के बाद मेरी शादी पक्की हो जाएगी, जिस पर फराह खान ने मजाकिया अंदाज में कहा, शो के बाद मैं तेरी शादी कराकर ही रहूंगी, जन्नत की सैर कराऊंगी तुझे। क्या यह ब्रेकअप वाकई सच है या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट? अब सोशल मीडिया पर दोनों के ब्रेकअप की खबरों को लेकर बहस जारी है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्या कर रहे हो आप? पार्वती तुम्हें चोट लग गई? चोट और तो नहीं देने लगी ना? हाँ? नहीं तुम एक बार काम मुझे चल के देखो, मुझे एक बार चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। सीरियल परिणीति में संजू है परेशान। नहीं वो तो तुम लोग के साथ में गई थी ना? जी बोली। हाँ हमें लगा वो तुम लोग के साथ में है। हाँ हमारे साथ ही गई थी, मतलब सब लोग प्लान करते हैं हाँ व्हाट? मना कर, लेकिन उससे तो बात हो चुकी थी मैं उसके बाद भी। जी हाँ, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि परी घर पर नहीं आई है और इसकी वजह से संजू की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। संजू को परेशान देख घर वाले भी परेशान हैं। निकल गई वहाँ से और हम लोग को बैंक में छोड़ दी। फिर उनके साथ ना सिर्फ निकल ही गई थी, आगे क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर परी है कहाँ। दरअसल बात ये है कि परी का हो चुका है एक छोटा सा एक्सीडेंट, जिसकी वजह से परी सीधा हॉस्पिटल गई है, जहां पर पुलिस भी मौजूद है। परी की हेल्प से पुलिस वाले संजू को इन्फॉर्म करते हैं। हेलो हेलो, क्या? कहाँ पे? ठीक है मैं भी आता हूँ। ये क्या कर रहे हो आप?
संजू भाग भाग कर आता है। परी की यह हालत देखकर संजू काफी परेशान होता है। पार्वती तुम्हें चोट लग गई? हाँ कैसे लग गई चोट तुम्हें? और तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। पक्का कुछ नहीं हुआ? पक्का मैं ठीक। तुम मुझे चल के दिखाओ। मुझे चल के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ ना चल के दिखाओ। नहीं मैं पहले चल के दिखाओ। बस पक्का कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती हो? बैठे इधर बैठे। हाँ झूठ मत बोलना, बताओ कहाँ? कहीं नहीं लगी। पक्का? संजू परी की केयर करता है। इतना ही नहीं, वो बताता है कि मेघा ने उन्हें इनवाइट किया है। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, बहुत ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं है। वैसे आप दोनों को देख के लगता है आप दोनों की नई शादी, क्योंकि नई शादी में इतना प्यार मोहब्बत होता है, बाद में तो शादी रह जाती है, प्यार भूल हो जाता है। हाँ जाइए, अब ये ठीक है। और उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों को मेघा के इनवाइट में जाना चाहिए। परी भी इस बात से सहमत होती है। आप ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए गुरप्रीत आंटी जी कैसी है? वो ठीक है? हाँ मैं बहुत आगे हैं, ठीक है। अच्छा पार्वती वो एक्चुअली मेघा का इनवाइट है, सेलिब्रेशन। कैसे भूल सकते हो? उसका कॉल आया था मुझे। कब जाना है? जाना तो कल सुबह, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। कल जाना है? पर ऑलरेडी इतनी टेंशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हम कैसे जाएंगे? प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक हमें जाना चाहिए, क्योंकि मेघा ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया जब भी तुम प्रॉब्लम आई। सो आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। सो आई थिंक हमें जाना चाहिए। सही है। प्रॉब्लम्स की वजह से रिश्ते नहीं बिगाड़े जा सकते। हमेशा खड़ी रहिए मेरे लिए, तो हमें जाना चाहिए। वेल, हॉस्पिटल के इस पूरे सीन के बाद हम आपको लेकर चलते हैं बेडरूम वाले सीक्वेंस में, जहां पर संजू परी को लेकर आ गया है उसके घर। परी सो रही है, तभी अचानक से झटके से उठती है। संजू उसे ग्लास का पानी देता है, उसके पसीने पोंछता है। परी घबराई हुई है और बहुत सारे सवाल संजू से करती है। संजू उन सारे सवालों का जवाब भी देता है और कहता है कि उसे रेस्ट लेना चाहिए। मेरे मतलब परी की माँ की बात करें, वो ठीक है ना? कैसी है? मेरे माँ का अच्छा यूं कि माँ से गुरप्रीत आंटी जी के बारे में बात करें। और ये दिन के 2 नहीं बजे हुए, रात के 2 बजे हुए। सब लोग तुमसे मिलके जा चुके हैं। सो ना तो तुम उन्हें टेंशन दो और ना आपको टेंशन दो, आराम से सो जाओ। आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ना सुनो। संजू अपने हाथों से उसे कंबल उड़ाता है और तभी परी कहती है कि वो खुद कर लेगी। तभी संजू उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है, जिसके बाद दिखता है दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट। अब धीरे धीरे ही सही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। Happy Holi! Wishing everyone a Very happy Holi! हाय गाइस, दिस इज रणवीर सिंह मलिक और मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली। Happy Holi! Happy Holi, guys! टेली
टॉक लेकर आ गया है आपको सीरियल मेघा बरसेंगे के सेट पर, जहां पे कमाल भी हो रहा है और धमाल भी। बहुत सारी साजिशें हैं और रोमांस भी। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ के मेहमान कौन कौन हैं। यहाँ पर आए हैं गुलशन, देविका, परी और संजू। सुमन और तीर्थ भी हैं और ये हो रहा है होली का स्पेशल शूट। लेकिन भाई शूट कोई भी हो, ड्रामा होना तो लाजमी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गुलशन और देविका के यहाँ आने का मकसद क्या है। पहले तो ये दोनों सिर्फ सुमन को ही परेशान करते थे, लेकिन आज इनकी निगाह मेघा पर भी है। होली के इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बीच चल रही हैं बहुत सारी साजिशें और फाइनली साजिश में कामयाब हो जाता है गुलशन। मेघा और सुमन दोनों को डाल देता है खड्डे में। लेकिन भाई विलन की कहाँ चलती है, आखिर किसी हीरो को तो आना ही है। लेकिन यहाँ पे हीरो नहीं बल्कि दिखाई दी हीरोइन, वो भी कोई और नहीं बल्कि परिणीति की परी। परी ने रस्सी के सहारे सुमन और मेघा को खड्डे से बाहर निकाला। देखा? अभी गिरो, रोल, एक्शन गिरो, रस्सी। दोस्ती और सच्चाई के लिए अन्याय से लड़ना पड़ता है। कभी रूप बदलना, तो कभी प्रेमी का रूप लेकर अन्याय के खिलाफ लड़ना। और ठीक है, अभी आके खड़े हो जाएंगे। वापस देखा रस्सी। देखो, खींचो और खींचो। वेल बहुत सारा रायता फैला हुआ है यहाँ पे भी गुलशन और देविका आ चुके हैं मेघा बरसेंगी की टीम में। यहाँ पे हम मेघा और सुमन दोनों को परेशान करेंगे। सो बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है सुमन को फंसाने के लिए एंड मेघा को भी। सो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कमाहा एपिसोड, राइट? एक्चुअली ऑल द बुरी एनर्जी उन्होंने मिलके मेघा और सुमन को एक खड्डे में डाल दिया है, तो बस मैं उसे वहाँ से बचा रही हूँ और तभी आपको रिवील होती है कि उन दोनों को परी ने बचाया। यहाँ पर तीर्थ और सुमन के बीच रोमांटिक डांस भी दिखा। और वहीं स्टेज पर बड़े बड़े फूलों के साथ संजू और नीति भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। सबने शेयर की अपने शूटिंग एक्सपीरियंस और शेयर की होली की मेमोरीज भी। वेल हमारे बीच में जो एक फिक्शन चल रहा है फिलहाल वो दिखेगा, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं वो भी दिखेगा। एक क्यूट मोमेंट भी हो रहे हैं, आर के पोज भी बन रहा है और यहाँ पे जिसका एक पर्दाफाश करने आया है वो भी होगा।
और आई थिंक it's gonna be just crazy because 2-3 shows together when they come up for a Mahasangam, so something Maha just happens. So yeah, just wait for it. क्या आंसर दिया है? महासंगम कैसा होने वाला है? Something Maha that is happening is gonna be super fun, super entertaining. And अभी तो फिलहाल गर्मी में शूट हो रहा है. हम खून पसीना सब एक कर रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, तो प्लीज हमें अपना प्यार दीजिएगा. Wishing everyone a Very happy Holi. बहुत अच्छी जा रही है, बहुत प्यारी जा रही है. आप देख ही सकते हैं डांस हो रहा है. मैं बचा भी रही हूँ, तो या सो फार सो गुड. कॉज ट्रीट होगी. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि परिराज का हल्का सा विजुअल भी एक ट्रीट ही होता है, तो ये तो आपके लिए बहुत 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 बड़ा ट्रीट होगा. और हमें भी परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. आई थिंक जैसा हर एक बच्चा एंजॉय करता है फुल ऑन, फुल जोश में, फुल मस्ती से, हम भी वैसे ही एंजॉय करते हैं. मैंने भी वैसे ही होली हमेशा से मनाई है. सो या रंगों वाली होली. हैप्पी होली गाइस. जाएगी वो तो कुछ भी सुमन और तीर्थ के लाइफ में चल रहा है उसे खराब करने चले जाएगी, तो वो तो मैं करूँगी ही. लेकिन इन माई रियल लाइफ आई लव होली. माई सन लव्स इट. यू नो सिंस वी हैड आरव हम होली खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट फन फेस्टिवल वी हैव. वेल बचपन में हम जल्दी सुबह सुबह उठ जाते थे टू फिल द बलून्स, यू नो कि कलर लगने वाला है. इतने एक्साइटमेंट होती थी, सारे बिल्डिंग के फ्रेंड्स इकट्ठा होते थे. हालांकि आई हैव नेवर हैड अ बैड एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्टक टू बिल्डिंग के फ्रेंड्स ना. होली एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने बहुत खास लोग के साथ आप खेलते हो, तो जस्ट प्ले होली विद पीपल you know you feel safe around and do not waste water and enjoy. पता चल जाते हैं, लेकिन देविका है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर सिचुएशन से यूँ निकल जाती है. वेल इट्स रियली नाइस. सब एक्टर्स के साथ इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, तो कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है, काम किया है, तो इट्स रियली नाइस मीटिंग ऑल ऑफ देम अगेन. आई होप कि ऑडियंस महासंगम इन्जॉय करें. सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, धूप में शूट कर रहे हैं, सो प्लीज़ इन्जॉय एंड थैंक यू. हैप्पी होली. जो होली का मतलब फेस्टिवल है, बहुत प्यारा फेस्टिवल होता है. सबको खुशी से मिलजुल के मनाना चाहिए. एंड आई लव कलर्स, आई लव होली. सो या डेफिनेटली आई ऑलवेज एंजॉय प्लेइंग होली. हाय गाइस, दिस इज रणवीर सिंह मलिक और मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली. स्टे ब्लेस्ड एंड कीप एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल. जैसे शादी दबा के रखी गई, हाँ. तो वैसे ये सब भी दबा कर रखा जा रहा था. मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था. घर में से पासपोर्ट गायब हुआ है, मेरी ड्रॉर से पासपोर्ट गायब हुआ है. एवरी डे का हो रहा है कि मेरे को दे आर कॉलिंग मी बाय नेम्स. हाँ, गंदा बोल रहे हैं कि पूरे खानदान को हमारी बेटी पालती है. सेपरेशन का डिसीजन तो काफ़ी पहले हो गया था. और अदिति वॉज नॉट गिविंग मी द डॉक्यूमेंट्स की मॉम मेरे को पीछे खींचातानी कर रहे हैं. उसके डैड ने आके मेरे को मारना चालू कर दिया. टीवी इंडस्ट्री से बहुत ही शॉकिंग खबर आई अदिति शर्मा और अभिनीत के सेपरेशन की. अभी 4 महीने ही हुए शादी को और सेपरेशन, ये थोड़ा अजीब लगता है. वेल इस बारे में हम बात करेंगे खुद अभिनीत से. हाय अभिनीत. हाय. सबसे पहले बताओ आप कैसे हो? Not so good. Not so good. मेंटल स्टेटस कैसा है? Quite have been stressed. पिछले 2 महीने से. और बढ़ता ही गया हमेशा. So अभिनीत एक चीज़ होता है ना कि जब बच्चे होते हैं ना, खुश रहते हैं तो माँ बाप भी खुश रहते हैं. हाँ जी. और बच्चे थोड़े से नाराज रहते हैं या दुखी रहते हैं तो माँ बाप भी दुखी रहते हैं. So मैं आपसे ना आपकी कंडीशन जानने से पहले मैं जानना चाहूँगी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में कौन कौन है और उनके क्या हाल है इस वक्त? ओके. सो मेरी फैमिली, मेरे मॉम एंड डैड, मेरे बड़े भाई एंड माय भाभी एंड मेरी छोटी बहन. जी. सो अभी मेरी छोटी बहन मेरे साथ यहाँ पर है टू सपोर्ट मी. एंड बाकी सब लोग दिल्ली में हैं. सभी परेशान हैं और जो दूर बैठे हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको 24 घंटे यही
चिंता सताती रहती है कि क्या चल रहा होगा, क्या है, हम वहाँ पर हैं नहीं। सो बाकी सब आपके सामने है अभी। Parents are like okay, they are calling back to back. What is happening? दे कीप कॉलिंग मी बैक टू बैक डे एंड नाइट। उनका क्योंकि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट माय डैड बीपी हाई बीपी हैविंग हाई बीपी, सो बीपी पेशेंट है, तो मुझे वो थोड़ा और ज़्यादा टेंशन रहता है उधर का। You mentioned 2 हाँ जी। month, 2 महीने से हाँ बहुत सारी जी। चीजें चल रही हैं। हाँ जी। सो एग्जैक्टली मतलब ये सडन नहीं है, कह सकते हैं कि ये 2 महीने से प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से ये सेपरेशन का डिसीजन लिया गया है। जी। सो सेपरेशन का डिसीजन तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन सब कुछ अभी तक दबा के रखा जा रहा था। जैसे शादी दबा के रखी गई, हाँ। तो वैसे ये सब भी दबा कर रखा जा रहा था। और 2 महीने से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो यहाँ पर आकर रह रहे थे। आपके घर? हाँ जी। ओके। नॉट मेरे घर, हमारे घर। हमारे घर मतलब आपका और अदिति का। हाँ, ओके ओके। तो आने के बाद से उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें चालू कर दी टू टॉर्चर बेसिकली, सो दैट मैं घर छोड़कर मैं निकल जाऊँ घर से। अच्छा जी। अच्छा, ओके, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, शादी सीक्रेट क्यों थी? शादी इसलिए सीक्रेट थी कि अदिति का कहना था कि मेरे करियर में शादी एक बहुत बड़ा टैबू है। अगर लोगों को पता चल जाता है तो मेरे करियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अच्छा। तो मेरे को काम मिलना बंद हो जाता है, और अगर काम मिलता है तो मेरा जो बजट है वो बहुत लो हो जाता है, बिकॉज आई एम मैरिड। ओके ओके। सो ऑफ कोर्स बीइंग अ पार्टनर आई वुड सपोर्ट व्हाट शी इज सेइंग। और इसको इतना सीक्रेट रखा कैसे आपने? मतलब पॉसिबल सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें लीक हो जाती हैं। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा किया कि ये चीज़ें पता ही नहीं चले? हाँ जी, हाँ जी। सो एज पर द डिसीजन मेड म्यूचुअली, क्योंकि उनका डिमांड था कि शादी हम घर के अंदर करते हैं। अच्छा। और सिर्फ पेरेंट्स को बुलाते हैं। ओके। सो माय मॉम एंड डैड, मेरे भैया बहन भाभी एंड हर पेरेंट्स, एंड उसके घर से नाना नानी को भी नहीं पहले बुला रहे थे, बट फिर भी सेड कि नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग चाहिए। नाना नानी भी आए, तो जस्ट इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। ओके। अच्छा, ये बताइए, 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, ठीक है जी। लिव इन रिलेशनशिप सबको पता है, लोग साथ में रहते भी हैं। राइट। शादी किसी को बतानी नहीं थी, शादी घर में करनी थी, तो ये शादी जरूरी क्यों थी? बिना शादी के भी तो रह सकते थे। राइट राइट। सो 21st सेंचुरी आपने सही कहा, लेकिन वी आर इन इंडिया फर्स्ट थिंग, नॉट अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड ये लिव इन हमारा ऑलमोस्ट 4 साल से चल रहा था, बट ऐसा था कि ऑफिशियली अनऑफिशियली चल रहा था। जितने भी हमारे जो म्यूचुअल दोस्त हैं, इतने सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उसके फ्रेंड्स बन गए, उसके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन गए। सो सबको पता है कि दैट वी आर टुगेदर फॉर सो मैनी इयर्स। एंड सो कभी मैं उसके फ्लैट पर रह रहा हूँ, कहीं वो मेरे फ्लैट पर रह रही है, सो इट वाज काइंड ऑफ लिव इन। सो इवेंचुअली वी थॉट कि अब ये सब इतना 2-2 फ्लैट का अलग से रेंट पे करते हैं, फिर ट्रैवल होता है, फिर ऐसे मैनेजमेंट हो रहा है, उसकी जगह पर क्यों ना फिर फाइनली एक साथ ही रह लें। बट जब एक साथ रह रहे हैं तो रूट्स तो हमारे अपना कल्चरल जो रूट्स हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर कल्चर एंड द व्हाट वी फ्रॉम वेयर वी कम फ्रॉम। सो इस वजह से हमने सोचा कि जब साथ रहेंगे, साथ मूव करते हैं, तो शादी का भी है। और शादी का ये था कि इनिशियली आई वाज एक्साइटेड टू गेट मैरिड, बट बीच में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हुआ। देन अदिति यूज्ड टू बी लाइक शी यूज्ड टू बी आफ्टर दैट कि शादी कब करना है, कब करना है, कब करना है। देन आई took my time to make up my mind, and then eventually we got married. Okay, fine, ठीक है। तो ये गड़बड़ी कब शुरू हो गई? Was there any force to get married from family? नहीं, see, being very honest, हाँ. I'm 32. Okay. And belonging from Hindu family in India. So मेरे माँ बाप तो डेफिनेटली कहेंगे कि शादी कब कर रहे हो। इसे सोसाइटी कहते हैं, माँ बाप तो एक बार को समझते हैं, सोसाइटी कहती है जी। और उसके यहाँ से भी उसकी सोसाइटी भी कि शादी शादी शादी। सो वो लेकिन इतना मैटर नहीं करता वैसे, क्योंकि मेन तो ये कि मेरा और अदिति का क्या है।
तो इवेंचुअली ये था कि जब सब चीज़ें सही हैं तो ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग इन वन सेम फ्लैट, तो इट्स द सेम थिंग, लिव इन है, शादी है, ये तो नहीं है कि लिव इन नहीं था देन वी आर मूविंग इन टुगेदर। दैट्स व्हाई आई आस्क कि जब आप लिव इन में रह सकते हो तो शादी वो भी जो छुपानी है तो शादी करनी ही क्यों? जी एग्जैक्टली।